दिल्ली के लोग बुलडोजर की ऐसी दहशत में हैं कि लिखित नोटिस नहीं मिला, मौखिक नोटिस नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं उनके आशियानों पर बुलडोजर ना चल जाए। आपको भी लग रहा है बुलडोजर चल सकता है आपके मकान पर? बिल्कुल पक्का चल सकता है जी। पर कितने साल हो गए? कम से कम भी हमारे को 45 साल से ऊपर हो गए, 50 साल के करीब मान लीजिए। अच्छा, कागज वागज सब है आपके पास है? पहले का पंचनामा था, अच्छा, वो भी है, उसके बाद में पावर टोनी सब कुछ है इधर। हमें 2,500 रुपए भी नहीं चाहिए, हमें उनका कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारा घर हमारे सर के ऊपर रहे। बीजेपी को वोट दी के वो बोलते थे हमारी 4 टायर की सरकार हो जाएगी। हाँ। वो 4 टायर आज हमारे ही ऊपर चढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें वादा किया था कि यहाँ पे एक खरोच तक नहीं आने देंगे, और वैसे तो सारे बीजेपी के वोटर हैं, सारे बीजेपी को वोट दिया हम लोगों ने। सुबह 7 बजे से गए, अपने बच्चों को घर छोड़ गए, मतलब हमारा 12-1 बजे तक हम वहीं पड़े रहे। कम से कम एक बार मुख तो दिखाई दे। माला घेरी स्वागत करा, उसकी वोट दी, तो भी तो कह रही है रोड पे खड़े हो तो तुम्हें तो उतारूंगी, नहीं तो उतार रही हमें वहाँ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली आ गया हूं, लेकिन पंजाब की खबरें भी साथ साथ चलती रहेंगी। दिल्ली आते ही एक खबर पता चली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली के लोग बुलडोजर की ऐसी दहशत में हैं कि लिखित नोटिस नहीं मिला, मौखिक नोटिस नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं उनके आशियानों पर बुलडोजर ना चल जाए। मैं इस समय शालीमार बाग में हूं। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र में शालीमार गांव, एक गांव आता है जिसके नाम पर शालीमार बाग नाम रखा गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर शनिवार 10 जनवरी को पुलिस प्रशासन के साथ लोग आए और मार्किंग की गई है। ये देखिए किस तरह की मार्किंग है, ये देखिए, ये मार्किंग की गई है। ये देखिए, ये मार्किंग की गई है। ऐसे यहाँ पर मकानों पर मार्किंग की गई है। ये देखिए इधर से, जैसे ये है। अब यहाँ से, यहाँ पर जो लोग हैं, कोई लिखित नोटिस नहीं है, कोई मौखिक नोटिस नहीं है कि ये तोड़ा जाना है, लेकिन ये जो मार्किंग की गई है, पुलिस प्रशासन के साथ लोग आए तो यहाँ के लोग ये मान रहे हैं कि भाई जैसे ये लिखा हुआ है 10.3 और इशारा लगा हुआ है उस तरफ का, तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो निशान लग रहे हैं ये तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, कोई विकास काम करने के लिए लगाए नहीं गए हैं। और जैसे ये है तो इसका मतलब है कि यहाँ से 10 मीटर उधर तक जो है ये तोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए लोकल लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चरण सिंह है जी। यहीं रहते हैं आप जी? मैं थोड़ा आगे रहता हूँ। ठीक है, पर है तो इसी यही शालीमार गांव में रहता हूँ। हाँ, और आपको भी लग रहा है बुलडोजर चल सकता है आपके मकान पर? बिल्कुल पक्का चल सकता है जी। पर ये बताइए, पहले तो दर्शक ये समझना चाहेंगे कि भाई जब आप कह रहे हो लिखित नोटिस है आपके पास में? हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोई लिखित या मौखिक कुछ भी नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल सकता है आपके मकान पर? जब आप ये एक बात बताइए भाई साहब कि 250, कम से कम 250 फोर्स आएगी, एसडीएम आएगा, पटवारी आएगा, हाँ। तहसीलदार आके यहाँ से नपाई करेगा, वो किस लिए करेगा? इसीलिए तो करेगा ना कि याद फोर्स तो इसीलिए आएगी कि भाई आदमी विरोध ना करे, तोड़ा फोड़ी का ही निशान है ये। अच्छा, ये उससे पहले ना ये रोड इधर की तरफ आना था, उधर से नापेंगे तो देखेंगे तो गौर से। अच्छा, तो वो रोड है ना, जो रोड का चौड़ीकरण होना था वो वंदना कुमारी के टाइम में उस तरफ हो गया था। अच्छा। पहले उधर नाला था। अच्छा, ये इसके बाद नाला था, यहाँ से ये अच्छा। डिवाइडर है, उसके बाद नाला था। नाला का उसको थोड़ा कम करके उन्होंने बराबर उस अंडरपास से जो आजादपुर से मंडी की तरफ से आ रहा है रोड, वहाँ से उसको उधर ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं इसको मैं सीधे शब्दों में समझा दूं। इधर आइए जरा, आ रहा हूँ जी आपके पास में। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये आजादपुर मंडी से एक अंडरपास इस तरफ आ रहा है, ये देखिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सीधा आने की बजाय वो यूं निकल जा रहा है। तो जो ये बता रहे हैं वो ये है कि पिछली जब सरकार थी, पिछली जब विधायक थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की विधायक थी शालीमार बाग में वंदना कुमारी, रेखा गुप्ता से पहले वंदना कुमारी 3 बार की यहाँ विधायक थी। तो उन्होंने क्या किया था कि इनके मकान बचाने के लिए सड़क को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया था, यानी कि सीधा लेने की बजाय इधर से यूं निकाल दिया। तो अब यहाँ के लोगों को लग रहा है कि वो जो पिछले विधायक ने मकान बचाने के लिए काम किया था, अब ये जो निशान लगाए गए हैं ये सड़क चौड़ा करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं। आपका है जी?
हाँ जी, इसी रोड क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है सर। कौन सा मकान है आपका? आगे ही गली में है मेरा मकान। अच्छा, आप कब से रह रहे हो? मेरा जन्म ही यहाँ का है। जन्म मतलब कितने साल हो गए? कम से कम भी हमारे को 45 साल से ऊपर हो गए, 50 साल के करीब मान लीजिए। अच्छा, आपके पास कागज है जमीन के? हाँ, कागज है हमारे पास, भाई पुराने बिल भी है हमारे पास। हैं? पुराने बिल भी है, मीटर के, पानी के, सब है। अच्छा हाँ जी। भाई, ध्यान देने वाली बात है, जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये फ्री में रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, ये मामला झुग्गी का नहीं है। यहाँ पे लोग जो है, इनका ये कहना है हम 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे पास जमीन के कागज भी हैं। ये शालीमार गांव है, तो इनका कहना है कि जमीन के कागज हैं और ऐसे में हमारा मकान कैसे तोड़ा जा सकता है? ठीक, यही कह रहे हैं जी? जी सर, जी। आपका क्या नाम है जी? अरुण कुमार है मेरा नाम। हाँ जी, अरुण कुमार। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरा भी जन्म हुआ, मेरे दादा ने खरीदा यहाँ पे। दादा ने तो कम से कम 50 70 साल पहले। 70 साल से रहे। हाँ, कागज वागज सब है आपके पास में? पहले का पंचनामा था। अच्छा। वो भी है, उसके बाद में पावर टर्नी सब कुछ है इधर। अरे पाउडर नहीं है आपके पास हाँ में? हाँ है। अच्छा इधर की रजिस्ट्री तो पहले खुली ही नहीं थी, अब जो खुली है तब लोगों ने करवाई है। अच्छा, ये है पंचनामा, पावर टर्नी सबके पास है और रजिस्ट्री भी है बहुतों पे। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, जब आपको ये नहीं कहा है कि भाई तोड़ना है, तो फिर क्यों आप टेंशन में? तो है कि तो बताए तो सही है किस लिए लगाए हैं अच्छा, ये निशान। बता भी नहीं रहा कोई, ना कोई रेखा गुप्ता जी मिल रही भी नहीं रही। आप लोग गए थे मिलने के लिए? हाँ जी, मिलने गए थे। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे कुछ नहीं, बस कह दिया जाओ आप, यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा। कम से कम 350 लोग यहाँ से गए थे, सुबह 6 बजे निकले थे। अच्छा, बच्चे भी थे उसमें और अपने बड़े बूढ़े भी थे, हाँ। लेडीजें भी थी। सुबह के खाली पेट, ना चाय ना पानी, वहाँ पे जाके हम पहुँचे। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद कम से कम मैडम का इंतजार किया। हाँ। मैडम ने अंदर से पीए आया उनका, तो वो सिर्फ 5 बंदों को लेके गया। अच्छा, 5 बंदों को ले जाने के बाद वहाँ से उनको बोला कि आप जाओ, हम देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। मैंने ऐसा कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं दिया। हमें संतुष्टि नहीं है अभी ऐसी कि हमारे ये मकान टूटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कोई अलग कोई हैं, हम भी बीजेपी के ही हैं, ये सब बीजेपी के हैं। ऐसे कोई जीत गई है वो यहाँ से? ऐसे ही जीत जाएंगे क्या? वो ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की बेल्ट है। चलो मानना आम आदमी पार्टी की बेल्ट है, तो जब 3 बार आप वहाँ से हारी हैं तो चौथी बार कैसे जीतती है? नहीं, ये बताओ ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई ऐसी फिर पार्टी में होने का क्या फायदा? किसी भी पार्टी में होने का क्या फायदा? सत्ताधारी पार्टी में आप हैं और खुद ही परेशान हो रहे हैं और दहशत में जी रहे हैं कि कहीं हमारे मकान पे बुलडोजर ना चल जाए। जनाब, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाँ। वोट लेते समय हम वैध होते हैं। हाँ। वैध हाँ। मतलब जायज, नाजायज नहीं। हाँ। वोट देने के बाद हम अवैध हो जाते हैं। तो ये राजनेता भी तो वो जो अवैध वोट लेके बने हैं, हाँ। तो वो भी तो अवैध है। नहीं है तो बताइए आप। हाँ जी, आप बताइए। अंकल जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ हमें 50 साल हो गए। अच्छा, जमीन के कागज भी हैं आपके पास में? हमारे पास जमीन के कागज हैं, रजिस्ट्री हैं, हाँ। पक्की कॉलोनी है ये। अच्छा, इसका नंबर है 1555। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो कि बुलडोजर चल जाएगा? और निशान लगा रखे हैं, इसलिए परेशान है। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा चौड़ा रोड है, हाँ। डबल रोड है, नाला है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सारी चीजों की फैसिलिटी दे रखी है, आपने भी दिखाई दे रही होगी भाई। हाँ। क्या परेशानी है उसको जो निशान लगवा रहे हैं? हाँ। 50 साल से यहाँ रहने लग रहे, कमाई सारी यहाँ लाग ली, अब कहाँ जाएंगे? इस उम्र में जाएंगे कहाँ? बताओ उनको। हाँ। अगर भाई इस उम्र में जाएंगे हम कहाँ? बच्चे वैसे ही आज जमाना कैसा आ रहा है, हाँ। तो कहाँ जाएंगे? या आश्रम हमारे लिए बनाए हैं कि भाई बुढ़े वहाँ जाकर पड़ जाएंगे, कमाई यहाँ लगावेंगे। इस करके ये निशान क्यों लगाए गए, ये तो बताओ जी। पहले पास हो रहा है, नक्शा भी पास हो रहा है इस हमारे पर, पास और LG का सारी लिखा हुआ चीजें, लेटर है। बिल्कुल सारी चीजें, हाँ। रजिस्ट्री है इसकी पक्की। अच्छा। तो फिर क्यों मतलब ये हो रहा? हाँ जी, अंकल जी, कुछ कहते हैं आप? LG का लिखा हुआ लेटर है 2010 का। अच्छा, LG ने लिख कर दे रखा है भाई यहाँ से 1 इंच जगह भी नहीं हिलेगी। LG का लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, जब ये मकान टूटे थे तब हमें LG के पास गए थे, मतलब LG ने लिख के दिया था कि ये जो निशान लग गया यहाँ तक हो गया, हाँ। इससे आगे कभी नहीं होगा। वो अच्छा। लेटर है हमारे पास। लेकिन आपको डर ये होगा कि अगर तोड़ने पाएंगे तो तोड़ ही देंगे, फिर सुनवाई कहाँ होगी, है ये डर है आपको? हाँ, वो निशान लग गया तो ये तोड़ने का तो निशान लगा है ये। वही मैं कह रहा हूँ, निशान कोई कहाँ के लिए लगाया गया है? हाँ। भाई ये कोई सामान्य एरिया नहीं है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ जा भी लिए, अगर तब भी सूरत हाल साफ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब अगर ये इनके मन में ये बात आ रही है कि ये बुलडोजर चलाने के लिए लगाया गया है तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये लोग भाई जब आपके पास आ गए और फिर भी आपने क्लियर नहीं किया, 300 लोग बता रहे, कितने लोग गए थे जी? मैं आप भी गए थे क्या? हाँ मैं भी गया था। हाँ। मैं खुद उसके घर पे गया था, अंदर मैं ही गया था। अच्छा, 5 लोगों में आप भी थे 5 जी? लोगों में मैं भी था। अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने और कौन मिला आपसे? उनके जो सेक्रेटरी हैं वो मिले थे। अच्छा, हस्बैंड तो नहीं मिले उनके? नहीं, अच्छा। उनके हस्बैंड नहीं मिला, उनके जो सेक्रेटरी थे वो मिले थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि वो बिजी हैं, उनको टाइम नहीं है और आप अपनी समस्या लिख के दे दीजिए। हमने लिख के दे दिया। आज तक कोई वो नहीं आया, ना मिलने का कोई समय मिला। हाँ। ना कोई वो मिला। ये निशानदेही 10 जनवरी शनिवार को हुई थी। आप लोग कब गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ? 11 को। आप 11 को गए थे? 11 को गए थे। ठीक है। हाँ। 11 से भी अब जो है 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। कोई जवाब नहीं आया। आपका नाम क्या अंकल जी? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी। हाँ। ठीक है। कितने साल बता रहे हो, कितने साल से रह रहे हो जी? 50 साल 50 साल 50 से। साल से यहीं पर हैं। हाँ। ठीक है। आप बताओ जी, कैसे परेशान हो रहे हो अब? हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि 50 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। और अब हमारे मकान टूटे जा रहे हैं और दूसरी बात बच्चों के पेपर आ रहे हैं। अब बताओ, मकान की टेंशन ले या बच्चों के पेपर की टेंशन ले या क्या क्या लेटी कमरा किराए पे ढूंढे, क्या करे। हम लोग चाहते हैं बस रेखा जी से यही चाहते हैं कि हमारे मकान ना टूटे और हमारे घर पे छत रहने दे और हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी सोचे। चुनाव में तो आई होंगी रेखा जी यहाँ पर प्रचार करने के लिए? हाँ आई थी, खूब सस्ती बातें कहती थी कि भैया कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। हमें 2,500 रुपए की, हमें 2,500 रुपए भी नहीं चाहिए, हमें उनका कुछ नहीं चाहिए। हम ये भी कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारा घर हमारे सर के ऊपर रहे। भाई ये 2,500 वो वाली बात कर रहे हैं जो बीजेपी ने वादा किया था सत्ता में आएंगे तो हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वो दिए नहीं है, लेकिन ये कह रही है चाहिए भी नहीं, तुम घर ही छोड़ दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से, बस सारी जो सुविधा जो मिली है वो बहुत है हमारे लिए, उतनी बहुत है, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें यही चाहिए कि हमारे सर के पास छत रहनी चाहिए। ये देखिए क्या आलम आ गया है कि बजाय कि इन लोगों को डिमांड करनी चाहिए सरकार से कि भाई आपने वादा किया था, वादा पूरा कीजिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं अरे वो छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए वो पैसा, घर तो छोड़ दो। कितने करती है, कितने वादे करती है, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें ये चाहिए कि हमारे सर के पास छत रहनी चाहिए, हमारी बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम बड़े बूढ़े इंसान लेटे कहीं नहीं जाए। आ जाओ जी, एक बार आगे आ जाओ। ये लगभग एक बार दिखा दूं, लगभग 250-300 मकान हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ से देखना शुरू कीजिए, ये मार्क लगा रखा है। ये जैसे हम जितने पे चलते जा रहे हैं ये सारा माना जा रहा है कि लोग मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पर लोग कह रहे हैं कि तोड़ने के लिए ही मार्क लगाया है। ये देखो, अब यहाँ से हम सड़क से अंदर तक आए हैं तो यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, तो ये लोग मान रहे हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ तक जो है इसको तोड़ा जाना है। ऐसे ही जो है पूरे इलाके में दूर तक कम से कम 250-300 मकान या 250-300 बिल्डिंग की बात की जा रही है। ये देखिए यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है। अच्छा जी, आपके यहाँ निशान लग गया है जी? जी लग गया है जी, हमारे यहाँ भी निशान लग गया है। तो ये दिखा के आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? हम एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को हाँ। कि जियो और जीने दो। पहली बात तो हम रोहिंग्या नहीं है, यहाँ पर सारे हिंदू हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पासवान है। इनका नाम मुकेश कुमार पासवान है। अगर इनका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन भी होता तो भी ये कैसे कह देंगे कि भाई ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह रहे हैं? तो जो लोग ये कहते हैं और बहुत आसानी से जहाँ भी कहीं बुलडोजर की बात आती है लोगों को लगता है ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, निकालो इन सबको यहाँ से, ठीक है? तो इनका नाम है मुकेश कुमार। कब से रहने जी? सर मेरा बचपन ही यहीं पे है, पैदाइश ही यहीं की है मेरी। अच्छा। मेरी उम्र 50 साल की है और यहाँ इतना इतना गाद हुआ करता था, कीचड़ हुआ करता था, पानी जलकुंभी हुआ करता था जब हम पले बड़े हैं यहाँ। गाँव की ज़मीन है ये? हाँ जी, गाँव की ज़मीन। ठीक है। गाँव की दिल्ली में कहीं जो गाँव हैं सारे के अब तो गाँव शहरी बन चुके हैं, लेकिन गाँव की ज़मीन पर ही कॉलोनियाँ जो हैं वो कटी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई ये जो है ये अनऑथराइज कॉलोनी मानी गई थी शुरू में, लेकिन अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसको अप्रूव कर दिया गया था दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार ने ही अनऑथराइज कॉलोनी को अप्रूव किया था। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये अवैध है तो अवैध है तो अवैध है, तो जो अवैध है वो अवैध रहेगा। मैं भी कह रहा हूँ जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा, लेकिन खुद मोदी सरकार ने 1700-1800 कॉलोनियों को पक्का किया था और उनको रजिस्ट्री देने की बात कही थी। तो ये कॉलोनी यहाँ बता रहे हैं उनमें से एक है
है ना जी? सर एक तो हम अवैध नहीं है, हम वैध हैं, हमारे वोट वैध हैं, हमारी एजुकेशन यहाँ की वैध है, हम पूर्ण रूप से वैध हैं। और जो वैध कह रहे हैं पहले वो अपने आप को साबित करें कि वो वैध है या नहीं है। नहीं, मैं वो अनऑथराइज कॉलोनी वाली बात कह रहा हूँ मैं, अनाधिकृत कॉलोनी जिसको कहा जाता है, कच्ची कॉलोनी, वो वाली बात यहाँ पे अभी मुझे किसने बताई गई, वो वाला मसला था यहाँ पर। सर यहाँ पे जो भी मसला था और जो हमने वोट दिए, जिन मसलों से हमारी मंत्री मुख्यमंत्री सारे कोई लोग बने यहाँ पे, और उन्होंने हमें वादा किया था कि यहाँ पे एक खरोच तक नहीं आने देंगे, आप हमें जिताइए। और अब तो वो मंत्री बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, अब तो उनका फर्ज बनता है हमारी रक्षा करना, ना कि हमारे घरों को तोड़ना। नहीं, पर इनको ये लग रहा हो कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट है। फिर सर जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि आम आदमी वोटरों को मैं जीने नहीं दूंगी। उन्होंने क्या शपथ लिया था, वो अपने शपथ को याद करें। और वैसे तो सारे बीजेपी के वोटर हैं, सारे बीजेपी को वोट दिया हम लोगों ने। आप लोगों का पक्की रजिस्ट्री है? हाँ जी, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार के साथ साइन होते हैं, फोटो खिंचती है, जैसे ये फोटो है। 50-60 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी हर चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये काम हो रहा है, डबल रोड भी है, ये कोई वैसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए काम करा जा रहा है, वैसे कोई भी मैटर नहीं है। पर्सनली इनका एक ही उद्देश्य है कि ये पूरा गाँव तोड़ना है, इनको बस पूरा गाँव तोड़ना है। जो ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ से हमने 30 फुट लिया है, उनके 40 फुट लिया है, उनके हिसाब से सारा का सारा गांव अवैध है, सारा गांव तोड़ना है इनको बारी बाई बारी, 1 by 1। ये क्या दे रहे हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ, क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। मतलब कैसे करेंगे जी क्रांति? सर क्रांति एक ही है कि भैया या तो संविधान चलाओ बाबा साहब के सिस्टम से, जो समाजवादी व्यवस्था बाबा साहब ने लिख के गए हैं, अन्यथा आप शिक्षा में सुधार करो, हमारे को जियो और जीने दो, और नहीं तो रोड पे सड़क पे लोग आएंगे और क्रांति होगी। चाहे वो वैध मानिए या अवैध मानिए, हम रोड पे आने को तैयार है, जीने मरने को तैयार है। हम तो नहीं कह रहे जी, सारी वोट बीजेपी पाई दी है हमने। अच्छा, कमल पे बटन दबाया है, पर फिर भी हमारे साथ बुरा कराया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हो जी? मेरे पास नाम मेरा गुलजार अहमद है। ठीक है। हमारे पास 72 की रजिस्ट्री है। हाँ। उसमें मेरे पापा का नाम खतौनी में चढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा व्हाट्सएप के ऊपर आया हुआ है मेरे पास, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने सेव कर रखे हैं। अब जब 72 में सर रजिस्ट्री हमारे पास है तो अब हम अवैध कैसे हो गए? 72 में कोई डीडी बना नहीं था तो डीडी ने लैंड कैसे कवर कर ली? डीडी सर बाद में बनाया ना सर, 72 के बाद डीडी बनाया। तो लैंड सर कैसे वो हो गई हो, डीडी का अंडर कैसे आ गई है? क्या अगर हमने कब्जा कर रखा है तो जब डीडी की जगह थी नहीं तो हमने कब्जा कैसे कर लिया? आपके पास कागज यहाँ पे कह रहे हो? सर ये सर खतौनी में सर चढ़ा हुआ, पापा का नाम सब कुछ चढ़ा हुआ है, जिससे हमने प्लॉट लिया है। कब से रह रहे हो? 72 से? सर हम यहाँ 92 में आ गए थे, हमने 92 में, हम पहले रहते थे माल टाउन। अच्छा, तो हमारी फैमिली बड़ी थी तो हमने यहाँ प्लॉट ले लिया था अपना। अच्छा, तो हमने फिर मैं मेरे फादर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो प्लॉट खरीदा था, उसके कागज वागज सब चीज़ ये देख लीजिए आप, ये देखिए खतौनी में ये रहा, जिनसे हमने लिया हुआ यशपाल शेट्टी हैं। और ये रहा मेरे फादर का नाम लास्ट में, निजाम, गाँव की जमीन है। अच्छा जी, ये रही रजिस्ट्री का स्टाम्प पेपर। ये देखिए सर, सारे पेपर हमारे पास हैं, तो सर हम अवैध कहाँ से हो गए? नहीं, पर मैं तो एक चीज कह रहा हूँ जी, आपने नाम क्या बताया जी? गुलजार अहमद। अब ये गुलजार अहमद है, ये खाली बैठे लोग जो हैं वो ये काम करते हैं कि वैसे तो हिंदू भी दिख जाए, कोई भी दिख जाए, वो बताते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। अब बहुत आसान होगा, ये मुसलमान हैं, ठीक है, वो आप अब ढूंढ के निकालेंगे, कहेंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। गांव के अंदर मेरा रोड के ऊपर अकेले का मकान है। सब मेरे भाई सबका मेरे साथ रहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। बस ये होना नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, बना रखा है ये मुद्दा। खाली बैठे लोग ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको ये बता रहा हूँ। आप जैसे सर सपोज कीजिए, अभी मेरी बेटी ने मुझे बताया, आप आए, आपने डाला रेखा गुप्ता जी, सर ये यूट्यूब से उड़वा देती हैं। अच्छा, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा ये देखो, हमने डाली उसको देखा तो वो यूट्यूब से खत्म। सर आप बताइए, हम किससे लड़े? सरकार से लड़ने की हमारी हैसियत नहीं है। छोटे छोटे मकान है हमारे, हमने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, आज मेरी 17 साल उम्र हो गई है, मैंने भी मकान बनाया। अब 15-20 लाख रुपये सर, मैं अब मुझे पता है मैं कहाँ से, मैंने लोन लिया, मैंने पेपर रख करके। अब अगर टूट जाएगा तो सर बैंक मुझे छोड़ देगा? वो तो भैया उनको पैसा चाहिए। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी माँ जी? हाँ जी, पहले बात तो ये है कि हमारी बेटी है, हमारी धर्म की बेटी है, पाप की नहीं है। धर्म की करके हमने जताई थी। रेखा गुप्ता 1.5 लाख का मिली भी थी। हमारा कोई गरिसा नहीं, जिस घर में बैठ के उसने नाश्ता नहीं करा है। अच्छा, चाय पानी भी दिया, हमने स्वागत भी करा है। फिर अब हमारी बेटी हमारे
लिहाज क्यों नहीं रखती वह? उन्हें सोचनी चाहिए देख मेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, उसने सोचनी नहीं चाहिए यह बात। हाँ, वो ऐसे नहीं करना चाहिए जी जैसे गले पर हमारे पैर धरे खड़ी है। हम उसके माँ बाप, हाँ वो हमारी फिर भी बच्ची है और हम फिर भी उसको जताएंगे, हम जताएंगे फिर भी। और तो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं करती, हमारे से क्यों नहीं मिलती? भाई देखिए, चुनाव के समय तो इनके घर घर जाकर जो है आप चाय पीते हैं और जाके गले मिलते हैं, अरे पैर भी छुए जाते हैं। अब चुनाव खत्म है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो इनका कहना है भाई आप मिल भी नहीं रहे। अरे मिल के क्लियर कर दीजिए क्या क्या कहाँ के लिए निशान लगाए गए हैं। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि भाई लिखित नोटिस नहीं है, मौखिक नोटिस नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन निशानदेही की गई और मुख्यमंत्री के यहाँ पे लोग गए तो इनको कुछ बताया नहीं गया है, कहा है कि लिख के दे दीजिए। अरे भाई कब 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 ये लिख के दे देंगे, कब आप जो है वो होंगे? कल को ये वोट मांगने आएंगे तो यहाँ के लोग कह देंगे ठीक है आप लिखित में आवेदन कीजिए, हम सोचेंगे। सोच के देखिए फिर क्या हाल होगा। क्यों जी, आपके घर भी आई थी मुख्यमंत्री कभी? आई थी हमारे जब वोट लेने आई तब को मुझे 2-10 बेर आई। अच्छा। गली में बहन इस वजह नहीं वोट देना, हमने कही बहन तुम्हें ही जिताएंगे। अच्छा। मैं जैसे उनने हाथ जोड़े मैंने भी जोड़े, वो गले मिली मैंने भी उनके गले मिले, मैंने कहा बहन तुम्हें जिताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। अगले अब बहन कोई यही नहीं सोचती कि ये भी बहन से जिता भी दिया। हमारी वजह से जीती है, हमारी कॉलोनी से जीती, हैदरपुर ये हमारी कॉलोनी से जीती। हम ये नहीं कहते कि मुझे और किसी ने सबने वोट दिए, अगर ऐसा क्यों दुर्भाव हो रहा? इस चीज को क्या मिल के बता तो दें, मिल भी नहीं रही है। ना मिल भी नहीं। हम तो उस दिन गए सुबह 7 बजे से गए, अपने बच्चों को घर छोड़ गए, मतलब हमारा 12-1 बजे तक हम वहीं पड़े रहे। कम से कम एक बार मुख तो दिखाई दे, कुछ दूर से ही तो मिल ले, हमसे दूर से भी कह दे हाय बेटा। तो कह रहा हूँ ना मिलो बता दो भाई ये निशान क्यों लगाया है, क्यों लगाया, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। अब हमें तुम घर पे घर कर रही हैं, कहाँ जाए ये बताओ। यहाँ पे विधायक के लिए उठी थी रेखा गुप्ता मैम, गली गली आ रही थी, वोट मांग रही थी, हमने सबने मिल के वोट दी। जब हमने विधायक की सीट दिलाई थी यहाँ से, जब तो सीएम बनी है ना। अगर नीचे से सीट नहीं मिलती सीएम आज बन जाती, विधायक से जीतती है तभी तो सीएम बनी है। भाई अगर रेखा गुप्ता मुख्य में रहने वाली है, वो कोई अलग नहीं है, शालीमार की है ही वो। पहले से मिलते हैं, पहले से जानते हैं, आज से नहीं जानते। लेकिन आज हमने मोदी को जिताया ये सोच के, बीजेपी को वोट दी कि वो बोलते थे हमारी 4 टायर की सरकार हो जाएगी। वो 4 टायर आज हमारे ही ऊपर चढ़ रहे हैं, चारों ट्रक बन के, गाड़ी बन के हमारे ही ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो, दिक्कत कौन बता रहा है? रोड की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है रोड की, सारी सुविधा सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। नहीं पर ये साफ है, अगर रेखा गुप्ता चुनाव जीतकर विधायक नहीं बनती तो 1000% उनका कोई चांस नहीं था कि उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री बनाते। ये तय है, वो यहाँ से जीती हैं, विधायक बनी हैं, फिर विधायकों में से ढूंढा गया कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, तब रेखा गुप्ता की लॉटरी निकली है कि वो मुख्यमंत्री बनी है। तो ये तय है कि बहुत खुश हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, बहुत ज्यादा खुश है। हमने स्वागत किया, फूलों की माला डाली, यहाँ पे खुद हमने स्वागत किया। अगर उन्हें याद हो तो इसी रोड पे, इसी जगह पे उनका स्वागत हुआ था। हमें ये तो नहीं पता था ना कल वो हमारे साथ ऐसा हादसा करेंगे, ये गलत बात है ना। कम से कम हमारे से कल हमारे साथ थे तुम, आज कहाँ हो तुम? आज तुम्हारे वहाँ हम रोडों पे खड़े हैं, हम घर में से नहीं निकलने वाली औरतें आज हम रोड पे खड़े हैं। आप लोग भी गए थे वहाँ पर? है? हाँ बिल्कुल गए थे, सुबह 7 बजे हम ऐसे कांप रहे ठंड में, हमारा भी मन करता रजाई में सोने के लिए, और हम पागलों की तरह घूम रहे हैं वहाँ। बताइए शालीमार बाग से इतनी ठंड में ये मुख्यमंत्री के यहाँ गए, सिविल लाइंस में है। हाँ जी। वहीं पर सुबह सुबह यहाँ से निकल गए और वहाँ पे कोई ना तो मुलाकात हुई ना कोई बात हुई, ऐसे के ऐसे ही आ गए। परेशानी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। रोड पे खड़े हो जाओ, नहीं तो कह रही वहाँ माला घेरी, स्वागत करा, उसकी वोट दी, तो भी तो कह रही है रोड पे खड़े हो जाओ, तो मैं तो उजाड़ूंगी, नहीं तो उजाड़ रही हमें वहाँ, हमें इसी वजह से उजाड़ रही, ना दर्शन दे रही, ना आ रही, ना बोल रही, ना चल रही, कुछ नहीं। मतलब अब तो हम दुश्मन लग रहे उसे, हमें तो उजाड़ा लग रही अंत। अब बताइए मुख्यमंत्री का इतनी बड़ी दर्शन तो भगवान के होते हैं। वो मुख्यमंत्री कहे की रहेगी, हमारे लिए तो वह दुश्मन होगी, हम तो उसके लिए कीड़े मकोड़े हो गए। वो अपने वहाँ बड़ी बैठी है और हम रोड ऊपर धक्के खाते फिर अपने बच्चों को छोड़ दूं। हम तो 4 पहिए की सरकार इसलिए लाए थे कि भाई गरीबी दूर होगी, मगर ये तो गरीबों को ही दूर कर रहे हैं। ये बताओ ना, हमारे को इतनी टेंशन है, हमारे सर पे छत
एक बड़ी बात होती है, पूरी जिंदगी में मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। वो मकान ही चला जाएगा तो हमारे पे क्या है? हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। बच्चे खुद टेंशन में करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, रोड पर पड़े, ये बताओ ना। तो जी ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपने ही लोगों के बारे में, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिनकी वो जनप्रतिनिधि हैं। पहले वो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री वो बाद में हैं। बेशक उनके ऊपर पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी होगी, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, लेकिन भाई अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी पहले जिम्मेदारी है कि भाई पहली बात तो ये क्लियर करें ये निशानदेही कहाँ के लिए करवाई गई है, और दूसरा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब उनके पास पक्के कागज़ हैं तो फिर जो है यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात क्यों है। और एक और बात कि बुलडोजर चलाने की बात क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है भाई दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से बुलडोजर चले ही जा रहा है, ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को ये पक्का यकीन होता चला जा रहा है कि पहले निशानदेही हुई, ये गए मुख्यमंत्री के यहाँ तो मुख्यमंत्री मिली नहीं, तो ये जो शक था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि हो ना हो यहाँ पे बुलडोजर चलवाने की तैयारी चल रही है, इसलिए ये सब निशानदेही की गई है। सही कह रहा हूँ जी? सब लोग गए, सब लोग गए, बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे सामने आए। अगर वो ठीक है, अगर ये अवैध है तो सामने आए ना। अगर हम गलत हैं तो वो सामने आए, वो बताए हमें कि गलत कौन है और सही कौन है। पर वो सामने तो नहीं आ रहे। वहाँ पे सुबह कितने बजे संडे को गए थे, वहाँ पे 7 बजे से वहाँ पड़े हुए थे, पर उनका कोई अता पता नहीं था कि वो आके हमसे सामना करें। वो गलत है इस टाइम, हम सही हैं तभी सामना नहीं कर रहे हैं। तो कहते हमसे हाँ कर जाए, क्या ना कर जाए, और हम अपना मकान टूटने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं टूटने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। बेटे आप सब हमारे परिवार हैं, हम तोहार महतारी है, बाकी तो हम बुढ़ाई हमारी यहीं आई गई, सारी जिंदगी बीत गई, अब हम जाएंगे कहाँ बुढ़ापा में। हाँ मकान तोड़ने के नंबर लगा दिए हैं रेखा गुप्ता, उनसे हाथ जोड़ के मिनती करे थे कि हमारा सहयोग करें, मकान जिन तोड़े। भाई मुख्यमंत्री सुन रही हो तो वो देख लें कि उनके इलाके के लोग परेशान हो रहे हैं, हालांकि उनके इलाके के लोगों को तो उनको खुद ही देखना चाहिए, पर ठीक है उन्होंने नहीं देखा हो। अब बुढ़ाई जाए हम कहाँ जाएंगे, अब पानी भर जाए हम सन उबहत टट्टी पेशाब साफ करी, ओकरे बाद हम सन घरे में रोटी बना कैसे खाएं। अब सारी जिंदगी 70 साल हुई रहत, अब हम जाएंगे कहाँ। ठीक है भाई, बात सुनी जाए, अपने लोगों की बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, अपने लोगों की आवाज़ सुन लीजिए। मैं तो उनकी आवाज़ सुनाने का ही काम आपको कर रहा हूँ। शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।